Hello everyone, welcome to my channel. The topic of today's video is the second and the third type of burn. We are going to discuss that. So before that we have to revise once again what is the burn and what are the type of burns. If you अगर आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं उसकी लिंक आई बटन पे दे दूंगी, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं. तो द बर्न आर ऑफ थर्मल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल एंड रेडिएशनल. ये चार टाइप के बर्न्स होते हैं. हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि स्कार्ड और फ्लेम्स क्या होता है. ठीक है. द सेकेंड डिग्री ऑफ बर्न, हम फर्स्ट डिग्री डिस्कस कर चुके हैं. सेकेंड डिग्री ऑफ बर्न आर दी ऑल्सो नोन एज ए पार्शियल थिकनेस बर्न. ये दो टाइप के होते हैं, सुपरफिशियल एंड डीप. सो द टू टाइप्स आर द सुपरफिशियल एंड द डीप बर्न्स. सुपरफिशियल में आएगा कि एपिडर्मिस को ये अफेक्ट करेगा, पैपिलरी लेयर ऑफ द डर्मिस को ये अफेक्ट करेगा. देन इसमें हमको जो प्रेजेंटेशन रहेगा, यहाँ पे हमको ब्लिस्टर्स नजर आएंगे, बैब्यूल नजर आएंगे, ब्राइट रेड और मॉटेड इन कलर. स्किन का जो सरफेस रहेगा वो डार्क रेड और मॉटेड इन कलर होगा, सॉफ्ट सरफेस होगी. सुपरफिशियल स्किन इज दी वाइप्ड अवे. सुपरफिशियल लेयर जो रहेगी वो निकली हुई होगी. एक्सट्रीमली पेनफुल रहेगा. हीलिंग स्टार्ट होगी 14 से 21 दिन के बीच में, 14 to 21 डेज के बीच में. और ये हीलिंग जो रहेगी ये हाइपरट्रॉफिक स्कारिंग के थ्रू होगी. नाउ द डीप टाइप ऑफ बर्न्स, इसमें जो अफेक्ट होने वाले लेयर्स है दे आर द एपिडर्मिस एंड द पैपिलरी लेयर एंड द रेडिकुलर लेयर ऑफ द डर्मिस. ये तीनों लेयर्स जो है ये अफेक्ट होगी. ये इनका जो कॉज होगा वो होगा फ्लेम की वजह से हो सकता है, मतलब आग का जो हमारी गैस जो होती है उसके चटके की वजह से हो सकता है, ऑयल ग्रेस की वजह से हो सकता है, या वेरी हॉट लिक्विड की वजह से, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे गर्म हुआ पानी या तेल की वजह से भी हो सकता है. अपीयरेंस कैसा रहेगा इंजरी का, तो स्किन में अपीयर येलोइश वाइट और डार्क रेड. नॉन ब्लिंचिंग रहेगी. ड्राई एंड मोल्डी रहेगी. मॉइस्ट सरफेस एंड सेंसेशन टू प्रेशर ओनली सेकेंडरी टू द नर्व डिस्ट्रक्शन. जब हम थोड़ा सा प्रेशर लगाएंगे तभी हमको वहाँ पे सेंसेशन महसूस होगा और हमको पेशेंट महीने के अंदर शुरू हो जाएगी या 2 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगी. रेसिडुअल स्कार फॉर्मेशन के थ्रू ये जो है हीलिंग हुई. पिछले वाले के अंदर जो था कि सुपरफिशियल वाले स्कार के अंदर, सुपरफिशियल वाले बर्न के अंदर जो है वो हीलिंग जो होगी वो होगी हाइपरट्रॉफिक स्कारिंग के थ्रू 14 से 21 डेज के बीच में. Now let's do the treatment. So treatment of the second degree burns are the immediately remove the cloth that is hot or soaked with any chemical. किसी भी केमिकल में अगर सोक किए हुए क्लॉथ होंगे तो उसको आप रिमूव कर दो. यूज मिनरल ऑयल प्लस कोल्ड वाटर टू रिमूव द सब्सटेंसेस लाइक टार. अगर टार होगा तो उसको इससे निकाल सकते हैं आप मिनरल ऑयल से, प्लस कोल्ड वाटर का यूज़ करके आप इसका मिक्सचर बनाइए और उसको टार का जो भी सब्सटेंस अगर टार का होगा तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं. बर्निंग को कम करने के लिए नॉर्मल स्लाइन से या फिर ठंडी स्लाइन से जो कि 12 डिग्री सेल्सियस से लेके 12 डिग्री सेल्सियस की हो या फिर 53 डिग्री फ़ारेनहाइट की, इतना रूम टेम्परेचर पे रखी हुई जो स्लाइन होगी उससे आप एरिया को क्लीन कर लो. स्टेराइल गॉस पैड्स वहाँ पे लगा सकते हैं आप. उसके बाद में इफेक्टिव इज दी preventing microvascular changes. The cooling must occur within the 30 minutes after the burn occur. 30 मिनट के अंदर जब झटका लगा उससे 30 मिनट के अंदर या फिर जहाँ पे भी बर्न हुआ है उस पेशेंट को कूलिंग प्रोवाइड करने का सिर्फ आपके पास 30 मिनट का टाइम होता है. उसके अंदर अगर आप उसको कूलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं तो दैट्स गुड, और अगर ऐसा ना हुआ तो उसको माइक्रोवेस्कुलर चेंजेस भी हो सकते हैं. बिफोर द बर्न इज क्लीन पैरेंटल एनेस्थीसिया IM और IV शुड बी गिवन. सल्फेट बोलेंगे, उसका अमाउंट हमको देना है 0.05 से लेके 0.15 मिलीग्राम पर kg 4 से 6 घंटे के डिफरेंस में. डू नॉट अटेम्प्ट IV एक्सेस इन अ बर्न्ड एरिया. बर्न्ड एरिया जो है वहाँ पे आप IV एक्सेस नहीं ढूंढेंगे, वहाँ पे आप IV नहीं लगाएंगे. Gently clean the burned area with the chlorhexidine solution, and sulfazide is both germ positive and germ negative active, good prophylactic antibodies coverage. सिल्वर का कोई भी हम क्रीम इस्तेमाल कर लें, उसका किसी भी तरह का कोई भी सॉल्ट, मेन चीज़ ये है कि हमें सिल्वर का इस्तेमाल करना है क्योंकि वो हमको एक प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट दी बर्न. तो सिल्वर का हम कोई भी सॉल्ट इस्तेमाल कर ले जो भी हमको मार्केट में इजीली अवेलेबल होगा वो हम अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. उसमें 2 ऑप्शंस आते हैं. 2 क्रीम्स आर देयर. पहला है कि सिल्वर AG हील करके, और दूसरा जो है वो है सिल्वर X करके जिसमें सिल्वर नाइट्रेट होता है. ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं. देन डू नॉट यूज सिल्वर सल्फाजेट ऑन दी स्किन ऑन दी फेस फॉर चिल्ड्रंस विद द हाइपर सेंसिटिव टू द सल्फोनियामाइड्स और इन्फेंट्स बिलो द 2 months ऑफ एन एज. अब सिल्वर सल्फोनामाइड सल्फर डिज़ाइन का जो अल्टरनेटिव है वो है बैक्ट्रासिन ऑइलमेंट.
then the use sterile tongue depressor to apply the 2 mm layer. अगर 2 mm का तक का अगर डीप अगर उसको इंजुरी हुई है तो आप वहाँ पे टंग डिप्रेसर यूज़ कर सकते हो. कवर्ड विद द ईथर और नॉन एडहेरेंट और petrolatum impregment dressing and then wrap it with a gauze. सो व्हाट आर द मेथड्स टू, अगर आपका जो हाथ है वो पूरा अगर बर्न हुआ है तो उसको ड्रेसिंग करने का मेथड ये रहेगा कि ड्रेस ईच फिंगर इंडिविजुअली. सारी की सारी जो फिंगर्स है उनको इंडिविजुअल तौर पे आप ड्रेसिंग करें. स्प्लिट द हैंड विद स्प्लिंट द हैंड विद द वेस्ट एक्सटेंड टू 15 to 30 डिग्री पे उसको आप एक्सटेंड करें. देन मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट जो है उसको 60 to 90 डिग्री पे आप फ्लेक्स करें. देन इंट्राफेरेंजियल जॉइंट्स को फुल्ली एक्सटेंड करें. देन थंब को फुल्ली एबडक्ट करें एंड यूज द स्लिंग to elevate the extremity above the level of the heart. Clean the dressing during daily and remove the silver sulfur design completely as it is lose the bacterial activity. उसको आप ड्रेसिंग के बाद में निकाल सकते हैं. बायोब्रेन नाम की जो चीज़ है वो एक सिंथेटिक ड्रेसिंग होती है कोटेड विद अ कोलेजन पेप्टाइड. इज इंडिकेटेड फॉर द सुपरफिशियल सेकेंड डिग्री बर्न्स, दोज विद द नो चांस ऑफ बिकमिंग अ थर्ड डिग्री बर्न्स. जिनके वो बर्न जो सेकेंड डिग्री बर्न है जिनका कोई भी चांस नहीं है, जिनका 0% चांस है कि वो थर्ड डिग्री बर्न्स में कन्वर्ट होंगे, ऐसे के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बायोसिंथेटिक ड्रेसिंग्स जो कि बायोब्रेन है. इसको अप्लाई करने का तरीका ये है कि अप्लाई डायरेक्टली एट अ क्लीन बर्न एरिया. हमने स्टेराइल स्लाइन से उसको क्लीन किया जो बर्न का एरिया था, उसके बाद में हमने उस पर ये अप्लाई किया. कवर विद द एब्जॉर्बेंट ड्रेसिंग शुड बी चेंज विद इन 24 आवर. हम इसको 24 आवर में चेंज करते रहेंगे. बायोब्रेन विल सेपरेट ऑन इट्स ओन विद इन 1 to 2 weeks. अप्लाई इट टू द फ्लैट एरियाज ओनली. हम सिर्फ हैंड पे अप्लाई कर सकते हैं, चेस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, फ्लैट एरियाज पे ही हमें अप्लाई करना है. नाउ द थर्ड डिग्री बर्न्स आर द फुल थिक बर्न, फुल्ली थिकनेस बर्न. ये होते हैं फ्लेम्स की वजह से. इनका कॉज जो है फ्लेम की वजह से हो सकते हैं और ग्रीस की वजह से हो सकते हैं, ऑयल की वजह से, केमिकल्स की वजह से, प्रोलॉन्ग इमर्शन की वजर से हो सकते हैं. अब स्किन का अपीयरेंस कैसा रहेगा, तो स्किन एलिमेंट्स आर लॉस्ट. स्किन के एलिमेंट्स मतलब स्किन की कोई भी ऐसी नॉर्मल में जैसे हमारी स्किन होती है उस तरह का कोई भी हमको उसमें पार्ट नहीं नजर आएगा. स्किन एलिमेंट्स आर लॉस्ट. कोएगुलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, ड्राई, लेदरी, ग्रीसी, ग्रेइश वाइट एंड वैक्सी स्किन होगी. थ्रोम्बस सुपरफिशियल वेसल्स मे बी visible. The patient is very sensitive to the deep pressures only. very sensitive मतलब वो अगर हम आपको डीप प्रेशर ही हम अप्लाई करेंगे तो ही उसको इस बात का सेंस आएगा कि उसको हमने टच करने की कोशिश की है या हम उसको टच कर रहे हैं. वुंड्स क्लोजर रिक्वायर्ड्स रीसरफेसिंग एंड ग्राफ्टिंग. वुंड क्लोजर के लिए हमको रीसरफेसिंग मतलब वहाँ पे हमको कोई ऐसी सूचरिंग ऐसी कोई मटेरियल इस्तेमाल करना होगा जिसकी वजह से हम उसको वापस उस लेवल को स्किन के उस नॉर्मल लेवल पे उसको स्किन को लेकर आ सकें. एंड ग्राफ्टिंग एक मेथड है वो भी हमको वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा. बिकॉज द बर्न सरफेस विल नॉट सपोर्ट द माइग्रेशन ऑफ द नॉर्मल इपिथेलियम फ्रॉम द बर्न पेरिफेरी. अगर बर्न इस तरह का है तो ये जो नॉर्मल इपिथेलियम है इसके बाहर का मतलब ये अगर हमारा जख्म है और इसके आसपास की जो नॉर्मल इपिथेलियम है ये इसको कहीं भी कभी भी अलाउ नहीं करेगी कि ये पूरी तरह से यहाँ पे आके इसको हील करे. ठीक है, अब हमें इससे ट्रीटमेंट में करना क्या है. इफ़ द बर्न इज कंप्रेस्ड 2% टोटल BSA with no involvement of the face, hand, feet or perineum, the care is same as the second degree of burn. And if the BSA is bigger than or larger than the 2%, then it will admit the patient to the burn unit. This is the treatment for the third degree burn. मतलब अगर पूरी बॉडी ही उसकी बर्न हो चुकी है तो फिर आपके पास एक ही तरीका है कि अगर आप उसको बर्न यूनिट के अंदर एडमिट करवा दो. ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री बर्न के बारे में. हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि फर्स्ट डिग्री बर्न क्या होता है, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है. अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लें. और सेकेंड डिग्री अगर आपको समझ में सेकेंड और थर्ड डिग्री आपको समझ में आ गया तो दैट्स गुड. थैंक यू सो मच.